अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा। यानी 22 जून से लेकर 30 जून तक के लिए आपका ये हफ़्ता, आखिरी हफ़्ता जून का कैसा रहेगा। करियर के हिसाब से कैसा रहेगा, आपकी लव और रिलेशनशिप के हिसाब से कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ के हिसाब से कैसा रहेगा, कौन से दिन आपके लिए लकी रहेंगे, कौन सी रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए, कौन सा कलर आपको वेयर करना चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और किस नंबर पर आपको ज़्यादा रिलाय करना चाहिए इस हफ़्ते। इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों की, यानी कि बुर्ज असद वालों की। इस हफ्ते का जो प्लानिटरी इन्फ्लुएंस होगा, 4 बेनिफिक प्लैनेट होंगे, यानी 4 पॉजिटिव प्लैनेट्स होंगे आप लोगों के लिए, वीनस, जुपिटर, सन और मरकरी। लेकिन 2 नेगेटिव प्लैनेट्स भी रहेंगे, मेलेफिक प्लैनेट्स होंगे, मार्स और केतु। ये हफ्ता आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन और पब्लिक इमेज को स्ट्रॉन्ग करेगा। फर्स्ट हाउस में मार्स और केतु की जो प्रेजेंस है आपको बोल्ड बना रही है, लेकिन थोड़ा इम्पल्सिव भी बना सकती है। लेकिन वीनस आपके 9th हाउस में है, जुपिटर सन आपके 11th हाउस में है, तो यहाँ सपोर्ट भी मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, सोशल सर्कल और लॉन्ग टर्म प्लान्स में क्लैरिटी भी नजर आएगी। मून जो है 29 जून को आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, जहाँ पे इमोशनल रिचार्ज मिलेगा आप लोगों को। अब बात करते हैं करियर और फाइनेंस की। प्रोफेशनल फ्रंट की बात करूं तो वेडनेसडे टू सैटरडे जो है वो आपके लिए पावरफुल रहेगा, क्योंकि आपके 10th हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट नहीं है, ना उसका इन्फ्लुएंस है। जुपिटर और सन जो है वो आपके 11th हाउस में है, तो उनकी प्रेजेंस आपको नेटवर्किंग और टीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती हुई नजर आएगी। प्रमोशंस के चांसेस बन सकते हैं अगर आप स्मार्टली और अपनी विजिबिलिटी बरकरार रखें। लेकिन आप लोगों को मंडे वाले दिन रिस्की जो डिसीजंस हैं उनको अवॉइड करना होगा। चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो कोई भी डील कर रहे हैं, क्लाइंट को फेस कर रहे हैं, तो मंडे वाले दिन अवॉइड कीजिए कोई भी डिसीजंस लेने से। मार्स और केतु का जो कंजंक्शन है वो आपको बहुत ज़्यादा जज्बात में बह के आपको डिसीजंस करवा सकता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा। कोई भी आप डिसीजन कर रहे हैं उस पर प्रॉपर रिसर्च करें, फिर डिसीजन लीजिए। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। केतु फर्स्ट हाउस में होने की वजह से थोड़ा इमोशनल डिटैचमेंट या कंफ्यूजन आपको यहाँ पे हो सकती है मिड वीक के आसपास। मून जब जेमिनी में होगा और वीनस 9th हाउस में होगा, तो यहाँ पे ग्लो नजर आएगा आप लोगों को, तब आप किसी से भी डीप कनेक्शन फील कर सकते हैं। संडे का दिन परफेक्ट होगा एक रोमांटिक आउटिंग के लिए। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो संडे वाला दिन परफेक्ट होगा। आप जाके बैठकर बातचीत कीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कीजिए। मून जो है 29 को आपके ही घर में होगा, पहले घर में होगा, तो यहाँ पे आपके अंदर भी पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म नजर आएगा। तो आप अपने पार्टनर को फेस भी कर पाएंगे और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको हल भी कर पाएंगे। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई नजर आएगी, लेकिन मार्स का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको बर्नआउट भी फील करवा सकता है। यहाँ पे रिस्क क्रिएट हो रहा है। केतु आपके लिए थोड़ा सा ब्रेन फॉग क्रिएट कर रहा है, या एब्सेंट माइंडनेस यहाँ पे लेके आ सकता है आप लोगों के लिए, स्पेशली थर्सडे के वाले दिन। यहाँ पे आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो डेली स्ट्रेचिंग कीजिए, अपनी अपनी बॉडी को थोड़ी हरकत दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हल्की वॉक कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपनी नर्वस सिस्टम को काम करना चाहते हैं। हाइड्रेट कीजिए अपने आप को, प्रॉपर पानी वगैरह पीजिए, आजकल गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। और फ्राइडे वाले दिन कोशिश कीजिए कि आप डिजिटल डिटॉक्स करें। ना कोई फ़ोन वगैरह, ना कोई लैपटॉप, ना आईपैड, कोई भी डिवाइस है उसको बंद कर दीजिए। कोशिश कीजिए आप जितना जल्दी सो सकते हैं फ्राइडे वाले दिन, उस दिन सो जाइए, ताकि आप मेंटली रीसेट कर सकें। अब बात करते हैं कि कौन से दिन इस हफ्ते में आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे या आपके लिए लकी होंगे, और किस दिन आपको थोड़ा सा एहतियात करना होगा। जो लकी दिन है वो आपके लिए वेडनेसडे और संडे है। मून आपके 11th हाउस में होगा, फिर फर्स्ट में होगा, तो जुपिटर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, प्लानिंग के लिए और फ्रेश स्टार्ट्स के लिए। लेकिन आपको थोड़ा सा एहतियात भी करना चाहिए मंडे वाले दिन, क्योंकि मार्स और केतु का जो कंजंक्शन है आप ही के पहले घर में है, तो यहाँ पे जो आपकी जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, और यहाँ पे गुस्से में लिए हुए जो आपके फैसले होंगे वो गलत साबित होना शुरू होंगे, जो आपको पैसों के लिहाज से भी मुश्किलात खड़ी कर देंगे लॉन्ग टर्म में। रेमेडीज़ की बात करते हैं तो संदलवुड आप अपने कमरे में जलाइए हर ट्यूसडे की मॉर्निंग को। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि येलो कलर की दाल को सदका कीजिए, दान कीजिए जुमेरात वाले दिन, यानी थर्सडे वाले दिन। ये जुपिटर की पॉजिटिविटी को इन्हांस करेगा, उसकी जो ग्रेस है उसको एक्टिवेट करना शुरू करेगा। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा काम करने में मदद करेगी। जो केतु का इन्फ्लुएंस्ड है, जो एंजाइटी आपके अंदर डेवलप हो रही है, उसको ख़त्म करने में मदद करेगी। इस हफ्ते जो आपके लिए लकी कलर है वो गोल्ड और येलो है, सन और जुपिटर का कलर है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी नजर आएगी जब आप इन कलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे।
और अगर लकी नंबर की बात करूं तो 1 नंबर में डीलिंग कीजिए, सन का नंबर है जो सेल्फ लीडरशिप और न्यू बिगिनिंग्स का सिंबल है। तो ये था इस हफ्ते का सितारों का सफर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफर पर।